जी बहन, आप स्टार्ट कर सकते हो। जी। ओम शांति। तो आवाज आ रही है ना? हाँ जी। जी। तो मुरली का डेट है 8/7/1974। मास्टर नॉलेजफुल व सर्वशक्तिवान विभिन्न प्रकार की क्यू से मुक्त। तो मास्टर नॉलेजफुल व सर्वशक्तिवान विभिन्न प्रकार की क्यू से मुक्त, जैसे टाइटल बता रहा है। तो विभिन्न प्रकार के क्यू बाबा ने इसमें बताए हैं बहुत ही रमणीक तरीके से। तो हम नॉलेजफुल है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन हमारे अंदर जो क्यूज है उससे मुक्त होने के लिए सर्व संबंध की भासना एक बाबा से लेनी है, इसके बारे में बताया है। और अमृत वेले के अलग अलग जो हमारे पोजिशंस और जो भी उलाने रहते या कनेक्शंस के बारे में बाबा ने इसमें बताया है। निरंतर क्यों नहीं है और क्यों कनेक्शंस जोड़ने में तकलीफें होती है। जो 8 रत्न है ना, उनका तो ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन वो भी बाबा बता रहे इसमें। उस टाइम में 1974 में तभी तक 8 भी नहीं बने थे बाबा के दृष्टि अनुसार। तो अभी तो हमको दिखाई दे रहे ना, देखो दादी वो सब हम देखते तो ऑलरेडी कनेक्टेड आत्माएं हैं। वो तभी का बात था। तो अभी बाबा से डायरेक्ट सुनते हैं और हम भी अपने आप को 8 रत्न में ही देखने का कोशिश करें कि हमको भी ऐसे निरंतर योगी बनना है। तो चलो बाबा को याद करते हुए मास्टर नॉलेजफुल और सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होते हैं। तो मुरली का डेट है 8/7/1974। मास्टर नॉलेजफुल व सर्वशक्तिवान विभिन्न प्रकार की क्यू से मुक्त, सर्व संबंधों की रचना देने वाले, सर्व इच्छाएं पूर्ण करने वाले अव्यक्त मूर्त बाप दादा बोले। आज कौन सा मेला कहेंगे? बाप और बच्चों का। वह तो लौकिक संबंध में भी होता है, लेकिन आज के मेले की विशेषता क्या है जो और कहीं भी नहीं होती? तो हम चेक करेंगे आज क्या विशेषता है। आत्मा और परमात्माओं का मेला तो है ही, और कोई अलौकिक बात सुनाओ। इसकी विशेषता यह है कि यह मेला एक ही समय एक से सर्व संबंधों से सर्व संबंध के स्नेह और प्राप्ति का मेला है। तो इसमें विशेषता क्या है? एक ही समय एक से सर्व संबंध से और सर्व संबंध के स्नेह का प्राप्ति का मेला। जैसे मॉल होता है ना, मॉल में सभी कुछ मिलता है, तो बाबा भी मॉल ही है ना। सब संबंध हमको एक साथ मिल जाते हैं। सिर्फ बाप और बच्चों का सदगुरु और फॉलो करने वाले, बस समान बनने वाले आज्ञाकारी बच्चों का ही नहीं, लेकिन एक ही समय एक से सर्व संबंधों से मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। तो ज्यादा करके बाप और बच्चों का सदगुरु का ही हम लेते हैं ना, तो बाबा बोलते सभी से सभी संबंध हमें अनुभव करने बाबा से। यह अलौकिकता व विशेषता और कहीं नहीं मिलेगी। देखो, यह अलौकिकता और विशेषता हमें और कहीं नहीं मिलेगी।
ऐसा मेला मनाने सब सागर के कंठे पर आए हुए हैं। तो अभी हमें अपने आप को देखना है, हम सागर के कंठे पर है। ऐसे भी देखो, सागर और नदी का जो मिलन ये होता है ना, ये तो वहां पर ही मेला होता है ना, देवियों के मंदिर के यहाँ। जैसे मुरलीज में बताते हैं, जैसे कलकत्ता में वो देवी का मंदिर है, तो वो तो स्थूल का है। यहाँ पे सूक्ष्म में देखेंगे, हम भी आए हैं ना सुबह सुबह सत्र में, तो हम भी कहाँ पर आए हैं, सागर के कंठे पर आए हैं। जबकि सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति कर सकते हो, तो सिर्फ एक दो संबंध से मिलन व प्राप्ति करने में राजी नहीं हो जाना। तो बाबा ने यहाँ पे बोला है, एक दो में सेटिस्फाइड नहीं होना है। थोड़े में कौन राजी होते हैं, भक्त है ना। थोड़े में राजी होने वाले भक्त कहलाए जाते हैं। बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी हैं। तो ये ध्यान में रखना है। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं, ज्ञानी तु आत्माएं और योगी तु आत्माएं बाप को प्रिय है। दोनों बोला है ना, ज्ञानी भी चाहिए और योगी भी चाहिए। हमें अधिकार अधिकार से करना है, मांगना नहीं है ना। मांगते कौन है, बच्चे है ना हम। तो बाबा ने यहाँ पे स्पष्ट किया है, अधिकार। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं और योगी तो आत्माएं ही क्या है, बाबा बोले बाबा को प्रिय है। अपने से पूछो, ऐसे बाप के प्रिय बने हो? तो सभी अपने आप से पूछेंगे, क्या हम अधिकार से बाबा को देखते हैं क्या, उस अधिकार से? क्या बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बने हो? तो बाप समान निराकारी, पॉइंट ऑफ लाइट, निरहंकारी, निर्विकारी, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बने हो। ये चेकिंग करेंगे। स्मृति स्वरूप बनने वाले की निशानी क्या अनुभव होगी? वह सदा सर्वसमर्थी स्वरूप होगा। तो देखो, हमारे अंदर स्मृति है और हम स्मृति स्वरूप बने हैं। इसकी निशानी क्या होगी? हमारे में वो समर्थी होगी ना। तो नष्टो मोहा बनने के लिए सहज युक्ति कौन सी है? आगे बाबा ने बताया, नष्टो मोहा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके तो अनुभवी हो ना। सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। तो ये नष्टो मोहा एंड का पेपर है ना, तो उसमें पास होना है। तो बाबा ने क्या युक्ति बताई है, सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाबा को देखना है हमें, और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को भी अनुभव करना है। तो ये अगर नहीं हो रहा है तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक द्वारा अनुभव हो रही है, तो फिर और कोई संबंध व प्राप्ति रह जाती है क्या? जहां मोह अर्थात लगाव है, तो क्या सहज व स्वतः ही
अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता है। तो देखो, जहाँ मोह और लगाव है तो सहज ही स्वतः ही एक तरफ से तोड़ हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो अभी हमारा सभी संबंध बाबा से है, तो सभी संबंध से है तो वहां पर ही लगा होगा हमारा। अब तक भी कहीं और किसी के साथ लगाओ वह मोह है, तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने स्पष्ट बता दिया, अभी भी किधर ना किधर हमारा मन अटका हुआ है, किसी के साथ लगाव में है। तो इससे सिद्ध क्या होता है, हमारा सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं हो रहा है। आज बाबा है ना, आज बाप और बच्चों की रूह रियान व मिलन मेले का समाचार सुनाते हैं। समाचार सुनने में सबको इंटरेस्ट आता है ना, तो बाबा ने अभी टॉपिक चेंज किया, समाचार सुना रहे। अभी समाचार में देखना है, क्या देखना है, देखे मैं कहाँ हूँ। अभी हम अपनी चेकिंग करेंगे। पहले तो अमृत वेले का समाचार सुनाते हैं। अभी देखते आज का अमृत वेला हमारा कैसे कैसे बाबा देखा। अमृत वेले के भिन्न भिन्न पोज और पोजीशन पहले भी सुनाई थी, आज और बात सुनाते हैं। जैसे अमृत वेला प्रारंभ होती है तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। देखिए अपने आप को। फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो नंबर जल्दी मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। तो देखो अमृत वेला का टाइम कैसे हमारा पास होता है। कोई का तो जल्दी कनेक्शन होता है, जो कोई का टाइम लगता है ना। कोई कोई नंबर न मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं, है ना। योग नहीं लगता, योग नहीं लगता बोलते ना। और कोई कोई नंबर मिलाते तो बाप से है। तो देखो कोई कोई नंबर तो मिलाते बाप से, लेकिन क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है क्या। परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुट जाता है। ऐसे माया इंटरफेयर करती है कि जो न वो चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। तो इतना कनेक्शन बाबा से नहीं होता है, माया से होता है। जैसे यहाँ भी आपकी इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वह कहने से भी कट नहीं करते हैं। आप उनको और वह आपको कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही माया भी उसी समय कमजोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उन्हीं को तंग भी करती है। क्यों तंग करती है, उसका भी कारण है। तो माया भी हमें तंग क्यों करती है, इसका आंसर बताए। क्योंकि वे सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं और उनका अटेंशन कम होता है। तो हमारा कल का दिन कैसे गया ना, उसका असर हमारी आज की अमृत वेला पर आता है। माया क्यों हमको तंग करती है, क्योंकि हमने सारा दिन कैसे बिताया, अलबेले और आलस्य के वश। तो उनका अटेंशन बाबा की तरफ कम होता है, तो माया अटैक करती है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है। देखो माया भी उसकी बेटी है ना, बाबा की बेटी है, वो आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है। और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है।
अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। अभी देखेंगे कैसे कैसे दृश्य दिखाई देते हैं अमृत वेले के समय। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं, कभी कभी बाप को खुश करने के लिए क्या करते हैं, बाप को ही महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहमदिल हो, आप तो सर्वशक्तिवान हो, बच्चों के लिए ही तो हो, है ना, बच्चों के लिए तो आए हो, आदि आदि ऐसे बाबा को ही सिखाने लग जाते। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। वे फिर कभी तलवार चलाते, फिर कभी ढाल को सामने रखते, लेकिन जोश के साथ अधिकारी, आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। तो देखो, जोश में नहीं करने कुछ भी, है ना, आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप होना है। यह दृश्य बड़ा हंसी का होता है। यह अमृत वेला का चल रहा है। कोई कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते। तो देखो, माया को ही और ईश्वरीय प्राप्ति को, क्योंकि माया रॉयल रूप लेती है ना, निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीच रूप स्टेज समझ लेते। तो देखो, आज किसने किसने निद्रा किया है, उसको ही क्या समझ रहे हैं, शांत स्वरूप और बीच रूप स्टेज। अल्पकाल के निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे तो अल्पकाल की निद्रा के रेस्ट को ये सब समझ लेते। तो ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते रहते हैं, लेकिन जो महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं या जो आप लोगों की गिनती में है, वे उनसे भी कम है। आप लोग तो अष्ट समझते हो, लेकिन बाप की गिनती में अष्ट भी कम है। देखो, 8 भी नहीं बने थे उस टाइम में। अब तक अष्ट रत्न के अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे अष्ट रत्नों से मिलने के लिए ड्रामानुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त नूंदा हुआ है। उन्हों को नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं। उनका देखो अमृत वेला कैसे होता है, क्योंकि उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है। यह वाइसलेस का कनेक्शन, वाइसलेस यानी निर्विकारी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। तो वाइसलेस आत्मा को ही उनका ऐसा कनेक्शन है। संकल्प किया और मिलन हुआ। ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम है। यह है अमृत वेला का दृश्य। बाप दादा के पास सारे दिन में 5 प्रकार की क्यू लगती है। अभी 5 टाइप्स देखेंगे। पहला है, एक क्यू होती है भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी ले आने वाले की। कभी स्वयं के प्रति अर्जी ले आते हैं कि हमें शक्ति दो, सहयोग दो, बुद्धि का ताला खोलो, हिम्मत दो या युक्ति दो। ये दो दो यानी क्या हुआ, भक्ति मार्ग जैसे हो गया ना, जहाँ पे हमारा अधिकार है वहां पे ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, है ना। और फिर देखो कैसे कैसे आगे भी उलानी, ऐसे क्यों। कभी फिर अन्य संपर्क में आने वाली आत्माओं की अर्जी ले आते। तो अपनी तो हो गई और साथ वालों के भी अर्जी लाते कि मेरे पति व फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो। कभी कभी अपनी की हुई सर्विस की सफलता न देखकर यह भी अर्जी करते हैं कि हमारी सफलता हो जाए, सर्विस हम करेंगे और सफलता आप देना, हमारी याद की यात्रा निरंतर और पावरफुल हो जाए,
हमारे ये संस्कार खत्म हो जाए, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालने वाले बाप के पास आते रहते हैं। तो ऐसे अर्जी डालने वाले बाबा के पास देखो कितने आते रहते हैं। तो आगे का सेकंड क्यू है। दूसरी क्यू होती है कंप्लेंट करने वालों की। उन्हों की भाषा ही ऐसे होती है, यह क्यों, यह कैसे, कब और क्यों होगा, क्यों की भाषा। मैं चाहती हूँ फिर भी क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं ठहरती, लौकिक और अलौकिक परिवार से सहयोग क्यों नहीं मिलता, है ना। देखो अभी हमारे अंदर ऐसे है क्या, ऐसी अनेक प्रकार की कंप्लेंट्स होती है। उनमें भी विशेष दो बातों में कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, शरीर का रोग क्यों आता है, याद क्यों टूटती है आदि। इस प्रकार की कंप्लेंट्स की क्यू लंबी होती है। बाबा ने सब नहीं बताया, लंबी क्यों बताए। थर्ड है, कोई बाप को ज्योतिष समझकर क्यों लगाते। अभी बाबा को ज्योतिष रूप में समझकर बाबा से क्वेश्चन करते, क्या हमारी बीमारी मिटेगी। जैसे भक्ति मार्ग में पूछते थे ना भगवान को, क्या हमारी बीमारी मिटेगी, क्या सर्विस में सफलता होगी, क्या मेरा फलाना संबंधी ज्ञान में चलेगा, क्या हमारे गांव व शहर में सर्विस की वृद्धि हो पाएगी, क्या व्यवहार में सफलता होगी, यह व्यवहार करूं या यह व्यवहार छोड़ूं, बिजनेस करूं या नौकरी करूं। देखो कितने क्वेश्चन पूछ रहे। क्या मैं महारथी बन सकती हूँ, क्या आप समझते हो कि मैं बनूंगी। देखो महारथी का भी क्वेश्चन पूछ। ऐसे ऐसे गृहस्थ व्यवहार की छोटी छोटी बातें, कि क्या मेरी सास का क्रोध कम होगा। अभी छोटी छोटी बात भी पूछ रहे। मैं बांधेली या बांधेला हूँ, क्या मेरा बंधन टूटेगा, क्या मैं स्वतंत्र बनूंगी व बनूंगा। अथवा कोई यह भी विशेष बातें पूछते हैं कि क्या मैं टोटल सरेंडर हूँगा, क्या मेरी ये इच्छा पूरी होगी। ऐसे यह भी क्यों है। फोर्थ है, चौथी क्यों होती है उल्हाना देने वालों की। आप ऐसे टाइम पर क्यों आए जब हम बुढ़ी बन गई और अब मैं बीमार शरीर वाली बन गई। आपने पहले क्यों नहीं जगाया, देरी से क्यों जगाया। आप सिंध देश में ही क्यों आए, पहले वहां की बहनों को क्यों निकाला। संगम युग पर हम गोप क्यों बनाया, हमें गोप क्यों बनाया। शक्ति फर्स्ट ईयर रीति रस्म क्यों बनी। क्या इस लास्ट जन्म में ही मुझे बांधेली बनाना था। ऐसे कर्म बंधन मेरे ही क्यों बने। मुझे गरीब क्यों बनाया कि जो मैं धन से सहयोग नहीं कर सकते। कितने क्वेश्चन दे। साकार रूप में मिलने का पार्ट हमारा क्यों नहीं बना। ऐसे अनेक प्रकार से उलाने देने वाले की क्यू भी होती है। तो ये क्यू हमारे अंदर है क्या, देखिए अभी सभी। पांचवी है, पांचवी क्यू भी होती है, अब वह कम होती जा रही है। वह है रॉयल रूप में मांगने की। अभी कृपा व आशीर्वाद शब्द नहीं कहते, उसमें कृपा आशीर्वाद आता है, लेकिन उसमें चाहना तो भरी ही होती है। तो पांचवी क्यू में क्या भरना है, क्या होती है सभी चाहना, चाहना मैं ये चाहती हूँ वो चाहती हूँ। सुना कितने प्रकार की क्यू लगती है। अब हर एक अपने को देखे कि सारे दिन में आज हमने कितने क्यू में नंबर लगाए। जैसे आजकल एक ही दिन में अनेक क्यू लगानी पड़ती है ना।
वैसे ही बाप दादा के पास भी कई बच्चे सारे दिन में इन क्यू में ठहरते हैं, न सिर्फ अव्यक्त रूप में व सूक्ष्म रूप में यह बातें करते रहते। तो ऐसी बातें अगर है तो ये व्यर्थ है ना। लेकिन जब अव्यक्त से व्यक्त में मिलने आते हैं तो भी यह छोटी छोटी बातें पूछते रहते। तो ये पूछना चाहिए क्या हमें अव्यक्त मिलन करते हुए? बाबा पूछ रहे हमें, मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यों समाप्त हो जाएगी। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यों लगेगी। तो अभी हम मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित होते। चलो एक कुछ सेकंड्स अपने आप को स्वमान में स्थित करते हैं। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखिए अपने आप को, और जो भी ये क्वेश्चंस थे सब कुछ मेरे सामने से पूरी तरह से मिट गए। ये सब क्वेश्चंस, मैं इन सब क्वेश्चन से मुक्त हो गई क्योंकि मैं कौन हूँ? मास्टर नॉलेजफुल हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। ओके, जब तक स्वयं ही इस क्यू में बिजी हो तब तक यह क्यू कैसे लगे। इसलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो, इन सब क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ। तो क्वेश्चंस में समय नहीं लगाना है हमें, अभी बाबा के साथ मिलन मनाने में समय लगाना है। और लवलीन बन जाओ तो सब बातें समाप्त हो जाएगी। चलो एक सेकंड में बाबा से मिलते हैं। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे उसके प्यार में लवलीन, और मेरे सब प्रश्न समाप्त। इन सब अर्जियों व कंप्लेंट्स का रिस्पांस फिर दूसरी बार करेंगे, जो फिर बार बार यह बातें पूछने की व इसमें समय गंवाने की आवश्यकता न रहे। तो देखो हमारा संगम युग का वैल्यूएबल टाइम इसमें ही जा रहा है। बाबा हमें इसे मुक्त कर रहे। अच्छा, ऐसे अनेक प्रकार की क्यों से मुक्त बाप दादा को सदा साथी, सदा सहयोगी, एक सेकंड में मिलन मनाने वाले, सर्व संबंध एक बाप से मनाने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में सदा रहने वाले, और अष्ट शक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। संगम युग में मेले की अनोखी विशेषता यह है कि यह मेला एक ही समय एक से सर्व संबंधों के स्नेह और प्राप्ति का मिलन मेले का अलौकिक मेला है। शांति। तो 1 मिनट साइलेंस में हम इस मेले में बाबा के साथ सर्व संबंध अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ज्योति बहन, आप यहाँ पर होस्टिंग कर सकते हैं।
ओम शांति। सभी अपने पॉइंट्स रखेंगे अभी। जी बोलिए डिम्पल मैम। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने हमारी ही बातें हम सबको सुनाई कि हम क्या क्या बातें बाबा के साथ करते हैं सब अमृत वेले में या वैसे। तो उन सब बातों को समाप्त करने के लिए बाबा ने एक युक्ति बताई कि बस इस सम्मान में स्थित हो जाओ कि मैं मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो जब इस नॉलेज को अनुभव में लेके आओगे, बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बाबा ने नष्ट मोहा बनने के लिए सहज सहज युक्ति बताई है। ये हम बच्चों का आखिरी जो 18वां अध्याय है, यही है नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो उसकी प्रैक्टिस अभी हमें करनी है। उसके लिए बाबा बोल रहे हैं, सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। तो यह नष्ट मोह बनने की युक्ति। ओम शांति जी। तो अगर हम थोड़े में राजी होते तो हम कौन बने हैं? को थोड़े ही संबंध हमने जोड़े बाबा से तो हम भक्त हो गए ना, मांगने को लग जाते हैं। मांगने वाले भक्त होते हैं। और अधिकार, ओके, अधिकार जो होता है बच्चों का, हम खुद हमारे घर में भी देखो हमारा अधिकार होता है ना, तो हम खुद सब कुछ यूज करते। और भक्त कैसे होते हैं? मांगने वाले। जी बोलिए। ओम शांति जी। आज बाबा ने बोला कि तुम ही यदि क्यू में लगे रहोगे तो फिर जो क्यू में आएंगे उनको तुम क्या अनुभूति करवाओगे। तो देखो अगर हम इस स्थिति में देखते, अगर हम ही लाइन में, तो दूसरों को कैसे लाइन में देख सकते, लाइन से दे सकते। तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया। कंटिन्यू। ओम शांति। आज बाबा ने नष्ट मोह बनने की स्मृति युक्ति बताई कि सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। और सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां एक से ही अनुभव हो रही हैं, ये भी हमको अनुभव करना है। और जहाँ मोह और लगाव है, वहाँ सहज ही वह मोह और लगाव को सब तरफ से मोड़ एक तरफ जोड़ने का अनुभव करना है। और सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों का अनुभव एक बाप से ही करना है। बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनना और नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने की ये जो होगा वो सर्व समर्थी स्वरूप होगा। उसके पास सदा सर्व शक्तियां होंगी। ओम शांति। जी तो अभी क्या करना है हमें? सर्व संबंध बाबा से जोड़ना है वहां पे, और मोह और लगाव चाहिए। तो बाबा ने इसके आगे भी बोला है ना, हमारा किधर किधर मन अटकता है। तो अभी तक बाबा से सब संबंध नहीं जोड़े, तो आज हमें ये चेकिंग करनी है। जी नीलम शेन्नई बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। अमृत वेले के लिए बाबा ने हमें बताया कि हमारे कनेक्शन जोड़ने में हम नंबर नहीं जल्दी मिलता और अपनी लाइन क्लियर नहीं होती, तो हम अपने नंबर मिलाने में कोई ना कोई हमारी माया इंटरफेयर करती है, क्योंकि हमारे उससे पहले अलबेले और अलस्य के वश होने के कारण हमारा अमृत वेला नेक्स्ट डे इतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो हमें विशेष उसके ऊपर अटेंशन देना है कि हमें 24 आवर्स पहले भी अपने को जैसे जी लाइट जी खाना और ये चीजें करनी है। तो हमें अमृत वेला अच्छा करने के लिए अपनी युक्तियां निकालनी है। ओम शांति। जी जी संकल्पों का भोजन, बाबा ज्यादा संकल्पों का, स्थूल भोजन इतना नहीं। स्थूल भोजन मधुबन में भी हमको बाबा कितना प्यार से खिलाते हैं ना, तो भोजन अभी भोजन पर भी ध्यान दे रहे, इतना नहीं कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट करना है हमारे संकल्प कहाँ व्यर्थ जा रहे, इन क्यू में है क्या। तो अपनी यहाँ पे आंसर बताए ना कि बाबा की आज्ञा पर नहीं चलते तो माया बदला लेती है। जी ओम शांति।
क्योंकि आज की जो ये क्यों दिखाई है ना, तो मुझे लग रहा था कि मेरा आईना मेरे सामने आ रहा है। हम ऑलमोस्ट यही पहले भी बहुत करते थे, अभी थोड़ा कम जरूर हुआ है, मगर मैं भी यही चाहती हूँ कि जैसे आपने थोड़े बताया कि संकल्पों पे भी ध्यान देना है, देते हैं, मगर ऐसे नहीं होता कि कोई संकल्प आता ही नहीं है, साधारण भी आ जाते हैं, सारे पावरफुल तो आते ही नहीं है। जैसे बाबा ने कहा ना कि जो अष्ट रतन है उनको तो कनेक्शन लगाना ही नहीं पड़ता, वो वाली स्थिति लाने के लिए कुछ और युक्तियां हमें समझाइए जरा, जिससे हमारा एक क्षण भी इधर से उधर ना हो और पावरफुल सारी चीजें हमें सुनते तो हैं मगर हो नहीं पाता है उतना ना। जैसे बाबा ने कहा वही क्यों वाली बात आ रही है, वही क्यों है बाबा, हो नहीं रहा। बट थोड़ा सा और आप बताइए, आप कैसे करते हैं, थोड़ी विधि और समझाइए। जी जी, और कोई बता सकते हैं क्या? प्रश्न क्या पूछा दीदी आपने? यही कि उन्होंने ये जो बोला जो क्यू है ना सारी, इनमें काफी क्यू हमारे अंदर अभी भी है। कोशिश तो हम करते हैं कि ऐसे हो, बाबा भी बोलता है कि एक ही सेकंड में जो अश्रतन है उनको सोचना नहीं, एकदम उनका कनेक्शन हो जाता है, बट हमारा नहीं हो पाता उतनी जल्दी, उतना पावरफुल भी नहीं होता, फिर वो प्राप्तियां भी नहीं होती हैं। तो इसके लिए और विधि क्या कर सकते हैं हमें कि और हमारा बढ़ता जाए? आप लोग क्या करते हैं वो शेयर कीजिए। इसमें जो बताया है वो संबंध, सर्व संबंधों से बाबा को याद, क्योंकि ज्यादा कर टाइम हमारा बाबा को पता है संबंधियों में ही जाते हैं हम, और हर संबंध हम बाबा से नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसलिए तो ये क्यों है, क्योंकि हर संबंध से वो सब नहीं मिलता है। बाबा के साथ जोड़ेंगे तो वो सब प्राप्तियां होगी, लेकिन सिर्फ नाम के लिए जोड़ रहे, लेकिन उसको निभा नहीं रहे, मीन्स वो संबंध को हम याद नहीं करे। बाबा निभाते, लेकिन हमें भी याद रखना है ना उस संबंध से, तो अपने आप वो कंटिन्यूस में आ जाता है। जैसे कि कोई साजन का संबंध जोड़े या बच्चे का, तो उसमें ही मन लगातार रहता है। देखो अभी अमृत वेला होने के बाद हम जो भी करते हैं, अगर समझो भोग लगाते, भोग बनाते, तो मेरे साजन को क्या अच्छा लगेगा, उस टाइप से हम उसकी याद में ही बनाते रहते हैं। और भोग बनाने के बाद जो भी भोग लगता है उसको उस रूप से बुलाते हैं, और खाना खाने के टाइम भी स्पेशली बुलाते हैं कि आ जाओ साजन, आ जाओ बच्चे, जो भी हमने संबंध बनाया है, तो वो निरंतर में जाता है। थोड़ा थोड़ा बीच में भूलते हैं क्योंकि हम इतना पक्के नहीं बने हैं, लेकिन भोग का तो बहुत असर होता है। फिर दिन भर भी बीच बीच में कोई भी ऐसी बातें आती है तो बीच बीच में बुलाते हैं, बाबा आ जाओ नीचे, बाबू आ जाओ नीचे। अगर बच्चे का संबंध है तो बाबू आ जाओ नीचे। अगर बड़ा भोग बनाना होता है और समझो उसमें कुछ कम ना पड़े, एकदम परफेक्ट बने, बाबू नीचे आओ अभी, ये आप करवा लो, तो इतना परफेक्ट बन जाता है और इतना मस्त तो सुंदर होता है कि सभी जो भी आते हैं ना, तो सब भी सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये सब बाबू का ही रहता है ना, तो ऐसे ऐसे अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो और कोई करता है उस प्रकार से तो बताना कैसे निरंतर में जाते। ये जो बाबा संबंध का बोलते हैं ना, एक्चुअल में ये वर्क करता है। जी, और बताइए। ओम शांति। नीलम बहन, आपको कुछ शेयर करना है? नहीं, हो गया भाई जी, हो गया। ओके ओके ओके। जी, वो जैसे बहन ने प्रश्न पूछा था कि जैसे अष्टरत्नों का होता है तो वैसे हमारा हो, तो उसके लिए बाबा भी बोलते हैं ना कि निश्चय बुद्धि विजयंती, तो वो अष्टरत्न संपूर्ण विजय रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो निश्चय बुद्धि है। बाबा ने बोला है कि उनके हर एक महावाक्य के ऊपर अटेंशन रहता है। बाबा ने बोला था ना कि निरंतर याद करना है, तो अभी भी हम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। तो निश्चय होगा तो ये सब बातें ऑटोमेटिकली खत्म होगी। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो अभी सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे, होम स्क्रीन पर, तो आपको पोल दिखाई देगा। ओम शांति।
जी ज्योति बहन, आप होमवर्क और योग करा सकते हो। ओम शांति। तो होमवर्क में यही लेंगे, आज दिन भर सर्व संबंधों से याद करेंगे। आज एक ही संबंध नहीं लेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे हर संबंध से हम याद कर पाते हैं क्या। हर संबंध, जैसे कोई भी संबंधी हमारे सामने आएगा ना, वही संबंध बाबा को लेकर बाबा से वो प्यार लेने का कोशिश करेंगे। शुरुआत में थोड़ा नहीं जमेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे आज से कि हर संबंध, क्योंकि ये क्विक और इजी वे है निरंतर जाने के लिए और सब उलाने से मुक्त होने के लिए। तो अभी हम साइलेंस में जाते हैं और अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देखते हैं। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं मास्टर्स सर्वशक्तिवान हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मैं नॉलेज से भरपूर हूँ। तो अभी मेरे अंदर कोई भी प्रश्न नहीं। मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया है। मन बुद्धि का कनेक्शन बस एक बाप से। और एक बात से सर्व संबंध की रचना मुझे प्राप्त होती जा रही है। उसे हर संबंध से अनुभव कर पा रही हूँ और मुझे सर्व प्राप्तियां अनुभव हो रही है। देखिए, सर्व प्राप्तियों की किरणें मुझ में समाती जा रही है और मैं निरंतर योगी बनती जा रही हूँ। ओम शांति, शांति। ओम शांति। धन्यवाद ओम बाबा, शांति। धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। ओम शांति।